उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। जदयू के बड़बोले विधायक का बयान, बिहार में भाजपा का अब कुछ रहा ही नहीं, अब पार्टी बिना पानी की मछली की तरह छटपटाती रही। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार ही सिर्फ पाक साफ नेता है, किसी और में यह बात कहाँ। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अपने बड़बोले बयान के लिए खासी सुर्खियों में रहते हैं। आज फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए कुछ अलग अंदाज में नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का अब कुछ रहा ही नहीं, यह पार्टी बिना पानी की मछली की तरह छटपटाती रही है। जल्दी इसका बिहार से सफाया हो जाएगा। ना तो बिहार में उनके समर्थक है, ना ही वोटर और ना ही कोई अच्छे और साफ छवि वाले नेता ही। नीतीश कुमार के बड़बोले नेता ने कहा कि बिहार में अगर कोई साफ छवि वाले नेता है तो वो है अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वह पाक साफ नेता है, किसी और में यह बात कहा। उन्होंने अपने जदयू पार्टी की मजबूती को लेकर कहा कि हमारी पार्टी एक छत्र राज करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेगी। साथ ही साथ नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का सबों को पालन करना चाहिए, परंतु काफी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जल्द से जल्द निर्णय लेकर चुनाव कराना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को लेकर सब दिन चलते हैं और आज भी चलेंगे। मोबाइल चोरी को लेकर युवक की गोली मारकर हुई थी हत्या। गोली चलाने वाले आरोपी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले, दूसरा हुआ जान बचाकर फरार। ऐसी हत्याएं होती रहती हैं, पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बुधवार की देर रात अपराधियों ने मोबाइल चोरी के मामले में पाबूटोला कमलाकुंड निवासी नरेश यादव के 18 वर्षीय पुत्र अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने गोली मारने वाले युवक को पीटकर अधमरा कर दिया। सूचना पर इस्माइलपुर व नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपित को भीड़ से मुक्त कराकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले गई, जहां उसे मायगंज रेफर कर दिया। आज इसको लेकर नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाला अभियुक्त नाथनगर साहिबगंज का रहने वाला शंकर ठाकुर का पुत्र अंकित कुमार और गोपालपुर तिनटंगा करारी का रहने वाला गोंद यादव का पुत्र सोनू कुमार को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और जमकर उसकी पिटाई हो रही थी। तभी यह सूचना प्रशासन को मिली और बीच बचाव करते हुए अंकित कुमार को अपने गिरफ्त में लिया और उसी समय सोनू कुमार किसी तरह भागने में सफल रहा। अभियुक्त अंकित कुमार को ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द किया, उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। वहीं नवगछिया एसपी ने यह भी कहा कि जल्द ही दूसरे अभियुक्त को भी पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। साथ ही साथ नवगछिया के कई इलाकों से फरार चल रहे अपराधियों को भी पकड़ा गया है। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दी। दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर मिला। भागलपुर के मीराचक गांव में मची खलबली। अहले सुबह भागलपुर के मीराचक गांव में खलबली मच गई जब तूफानी मंडल के घर से दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर मिलने से गांव में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। हरिराम मंडल ने बताया कि यह सांप पिछले 10-15 दिनों से तूफानी मंडल के घर में रह रहा था। रात होने पर वह बाहर निकलता था और फिर सुबह होने से पहले घर के अंदर रखे जलावन में जाकर छिप जाता था। आज सुबह 5 बजे तूफानी मंडल की बेटी ने सांप को देखा, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर सांप को पकड़कर बोरे में डाला और ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने
मीराचक गांव में पहुंचकर सांप को रेस्क्यू करके अपने साथ ले गई। गांव वालों ने बताया कि यह सांप करीब 3 फीट का था और मोटा भी था। उन लोगों ने अजगर समझकर इसे पकड़ा था, लेकिन वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को बताया कि यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर है। यह इतना जहरीला है कि इसके दंश से इंसान 30 सेकंड के अंदर प्राण त्याग देता है। हालांकि सुखद बात यह रही कि सांप ने किसी भी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया। नगर निगम चुनाव के मैदान में कई खिलाड़ी होंगे आमने सामने। कई पदों की कुर्सियों के लिए जमकर होगी जंग। चुनाव स्थगित होने पर प्रत्याशियों की उम्मीद परवार, कई चेहरे पर छाई खुशी तो कई हुए निराश। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पालिका चुनाव 2022 के तहत पहले और दूसरे चरण के मतदान को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन उम्मीदवारों में निराशा छा गई है जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था, और दूसरी तरफ उनके चेहरे खिल उठे हैं जो आरक्षण के चलते अपना पर्चा दाखिल नहीं कर पाए थे। अब सबकी नज़र राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होने वाले अगले आदेश पर टिकी हुई है। भागलपुर नगर निगम के तहत 51 वार्डों के लिए कई प्रत्याशियों के चेहरे अब खुलकर सामने आने लगे हैं। नगर निगम चुनाव के जंग में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले से इसकी रणनीति बना रहे थे। नगर निगम के तहत कई पदों के लिए प्रत्याशी अब डटकर मैदान में कमर कसते हुए सामने आते नजर आएंगे। बस इंतजार है हाईकोर्ट के आदेश का। आइए जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। समय पर बारिश नहीं होने के चलते खरीफ फसल का आच्छादन हुआ काफी प्रभावित। अचानक बारिश होने से फसल में अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। इस बार पूरे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश का अभाव हुआ, जिसके चलते खरीफ फसल का आच्छादन काफ़ी प्रभावित हुआ है और फसल पर खासा असर पड़ा है। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो खरीफ मौसम में हमारे प्रमुख फसल काफ़ी प्रभावित हुए हैं, जिसमें धान, आलू, दलहन पर खासा असर देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो जून और जुलाई में बारिश होनी चाहिए, जिस मात्रा में बारिश होनी चाहिए वह नहीं हो पाया है और धान के बिछड़े खेत में ही जलकर बर्बाद हो गए। किसी तरह नलकूपों और जलाशयों में पानी पटवन कर कई जगह धान की खेती की जा रही है, परंतु सही समय पर बारिश नहीं होने के चलते फसल काफी प्रभावित हुआ है। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के निदेशक और रिसर्च डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि पिछली बार के वनस्पति इस बार किसान काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई है और अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उससे बहुत ज़्यादा खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक आलू और दलहन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, धान जैसे फसल को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस बार धान की फसल पर बरसात का खासा असर रहा। समय पर बारिश नहीं होने के चलते फसल प्रभावित हुए हैं। आगामी 2 दिन पहले बारिश से बहुत खासा असर नहीं होगा फसल को, वही सीजनेबल फल सब्जियों को फायदा पहुंचा है। हम यह कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन पहले हुई बारिश से अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रतिक्रियाएं फसलों पर देखी जा सकती हैं। बारिश के पहले कैसा था खेती का स्थिति? बारिश के पहले इसी तरह का था, थोड़ा सा था बढ़िया, पहले था बढ़िया। अभी कैसा है, कुछ प्रभाव पड़ा है धान पर? अभी भी ठीक है, लेकिन यही थोड़ा सा बीमारी जो लग गया है ना, बीमारी के चलते ही डैमेज हो गया। अच्छा, कैसा बीमारी इसमें धान में है? बीमारी इसका नाम है झोंका ब्लास्ट। अच्छा, झोंका लगता है। कैसा कलर धान का हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल कलर ना। अपना नाम बता दीजिए। घर? पिंटू यादव। पिंटू यादव। घर? समग्र शिक्षा अभियान के तहत डे केयर सेंटर के द्वारा 73 दिव्यांग बच्चों को वितरण की गई व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल। समग्र शिक्षा अभियान के तहत चड्डी केयर सेंटर के द्वारा 73 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल वितरण की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चे भी आम बच्चों की तरह सुगमता से विद्यालय पहुंचे और शिक्षा ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम में कई ब्लॉक के 73 दिव्यांग बच्चे शिरकत किए थे। जो दिव्यांग बच्चे व्हीलचेयर के लायक थे उन्हें व्हीलचेयर और जो बच्चे ट्राईसाइकिल के लायक थे उन्हें ट्राईसाइकिल दी गई। इस कार्यक्रम में भागलपुर
जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और डे केयर सोसाइटी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का आगाज विधिवत दीप प्रज्वलन से किया गया। उसके बाद सभी दिव्यांग बच्चों को एक एक कर उनके हिसाब से ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर मुफ्त में दी गई, जिससे बच्चे सुगमता से आम बच्चों की तरह विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि उनके मन में सामान्य बच्चों से किसी तरह का अलगाव वाली भावना पैदा न हो।